ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला भी सामने आया, जहां स्वेज की खाड़ी में दिखा अमेरिका युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। लेकिन स्वेज की खाड़ी में युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई। तस्वीरों में स्वेज की खाड़ी यानी कि स्वेज कनाल में बढ़ता अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दिखाई दिया। अब ऐसे में यूएसएस जेराल्ड एक परमाणु एनर्जी से चलने वाला अमेरिकी युद्धपोत है, जिस पर 75 से ज्यादा घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात है। वैसे हॉर्मोज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। हॉर्मोज टेंशन के बीच में अमेरिकी मौजूदगी का ये एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है, जो कि ईरान को साफ और स्पष्ट तरीके से दिया गया है। और चलिए अब आपको यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खूबियां बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा। और ऐसे में जो यूएसएस जेराल्ड है वो न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है, यानी कि परमाणु से चलने वाला ये वॉरशिप है। साथ ही साथ में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी इसी वॉरशिप पर, ये जो आप ये पूरा वॉरशिप देख रहे हैं, इसी वॉरशिप पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है, जो कि इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। इसमें सालों तक बिना रिफ्यूलिंग चलने की क्षमता है, यानी कि इसमें अगर युद्ध कई महीनों तक, सालों तक चलता है तो रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। साथ ही साथ में इसके संचालन में कम क्रू की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यहां पे मानवीय क्षमता की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बात की जाए यूएसएस जेराल्ड की, तो फिर ये सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें F-18 फाइटर जेट और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की कीमत करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये कितना ताकतवर है वो अब आपको बताते हैं। चलिए, इसकी जो लंबाई है ये 337 मीटर की है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चौड़ाई इसकी है 78 मीटर और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसका वजन कुल मिला के 1 लाख टन का है और इस पर 75 से 90 लड़ाकू विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। सोचिए कि ये वॉरियर कैरियर शिप ये कितनी बड़ी होगी। अब ऐसे में बात की जाए अमेरिका की तरफ से जो 3 जहाजों को इस युद्ध में झोंका गया है, उनके बारे में, तीनों के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। समझिए ऐसे, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस ट्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात की जाए तो समंदर से ये दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है, और जो लिंकन है वो भी फाइटर जेट के लिए ऑपरेशनल है। यूएसएस ट्रिपोली हालांकि मरीन सैनिक के लिए ऑपरेशन चला सकता है। तो ये देखिए, ये जो 3 हैं, बड़े हवाई हमले, फाइटर जेट ऑपरेशंस और यूएसएस ट्रिपोली से मरीन सैनिक ऑपरेशन में ये मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात की जाए तो ये एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है। तो फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो जेराल्ड है ये दोनों एयर के लिए हो गए, जबकि इनसे अलग ट्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है ट्रिपोली की। तो वहीं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो ये खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समुद्र से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ट्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेराबंदी करता है। इसी तरीके से अब्राहम लिंकन लंबी दूरी के एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम देता है। ट्रिपोली, इसके पास ये ताकत है कि अमेरिका के लिए यह जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी जंग से ऊर्जा संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रमुख ने चिंता जताई है। आईईए चीफ की तरफ से बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध में अब तक 9 देशों के 40 ऊर्जा संयंत्र तबाह हो चुके हैं। आईईए चीफ की तरफ से कहा गया संयंत्र तबाह होने से ऊर्जा संकट गहरा गया है।